तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जो भी आपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनाई है, जिस प्रोफाइल को आपने लिस्ट किया है अपने बिजनेस के लिए, जिस प्रोफाइल को आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, गूगल पे आप रैंक करा रहे हो, उस प्रोफाइल को आपको कैसे एनालाइज करना है, उस प्रोफाइल को कैसे अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को आपको ट्रैक करना है, अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है कि किस टाइम पे, किन दिनों पे अपने कस्टमर आपको इंटरेक्ट करते हैं, कितने आपको इंक्वायरीज, कितने मैसेज आपको उस प्रोफाइल के थ्रू मिलते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आपको अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है और एक एक करके मेरे साथ चलना है, सारे स्टेप को देखना है, ताकि आप भी बहुत बेहतर तरीके से अपनी प्रोफाइल को अंडरस्टैंड कर पाओ, अपने बिजनेस की ऑनलाइन परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड कर पाओ और अपनी प्रोफाइल को, अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बना पाओ, ताकि आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने टारगेट मार्केट तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आपको सिंपली अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो मैं अपने गूगल क्रोम पे जाऊंगा और अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे ओपन कर लूंगा, राइट। और मुझे इस प्रोफाइल पे आज स्टडी करना है। ठीक है, तो जिस प्रोफाइल में मुझे स्टडी करना है, आप सबकी एक प्रोफाइल, दो प्रोफाइल, तीन प्रोफाइल भी हो सकती हैं। दो तीन बिजनेस को आप मैनेज करते हो। अगर आप एक एजेंसी हो तो मल्टीपल प्रोफाइल्स को मैनेज करते हो, और अगर आप एक अकेले बिजनेस चला रहे हो तो आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे ओपन कर लोगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, एडिट प्रोफाइल, रीड रिव्यूज, फोटोज। इन सारे ऑप्शन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आज मैं आपको इस परफॉर्मेंस ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि परफॉर्मेंस ऑप्शन आपको क्या हेल्प करने वाला है, किस तरीके से आपको अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे ट्रैक करना होता है। ठीक है, तो आप परफॉर्मेंस पे क्लिक कर दोगे और जैसे ही आप यहाँ परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे सारा जो ये टूल है, ये पूरा ट्रैक करके आपको दे देगा कि आपकी बिजनेस में क्या परफॉर्मेंस रही है, किस टाइम में रही है और कैसे आपको इसको देखना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये अभी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक ओवरव्यू, मेन्यू, कॉल्स, बुकिंग, डायरेक्शन और वेबसाइट क्लिक्स। तो यहाँ पे लगभग 6 पैरामीटर दिए हैं जिनसे मैं अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ। सबसे पहले होता है ओवरव्यू। ओवरव्यू में ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही है, कितने लोगों ने मेन्यू पे आए हैं, कॉल्स पे आए हैं, बुकिंग के लिए अप्लाई किया है, या कितने लोगों ने अपनी प्रोफाइल को चेक किया है। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे देता है कि टोटल कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल से इंटरेक्शन किया है। और ऊपर यहाँ पे टाइम पीरियड दिया होता है कि किस टाइम पीरियड में, किस टाइम से लेकर किस टाइम तक आपके बिजनेस में कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया है। तो इस टाइम पीरियड को आप एनालाइज कर सकते हो कि आपको जिस मंथ के बारे में जानना है, लाइक मान लो आपको जुलाई से लेकर दिसंबर के बारे में जानना है। ठीक है, तो ये 6 महीने का आपको स्टैट्स पूरा का पूरा देता है। तो आप इस पूरे 6 महीने के स्टैट्स को आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो एक साथ। लाइक जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको जाना है, तो आप यहाँ पे जुलाई सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे दिसंबर सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दोगे, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो डेटा है ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपको पर्टिकुलर अगस्त का डेटा डालना है कि अगस्त का डेटा जानना है कि अगस्त में आपके पास कितने परफॉर्मेंस आए, कितने व्यूज आए, तो आप अगस्त सेलेक्ट कर दोगे। अगर आपको यहाँ पे नवंबर दिसंबर का डालना है तो वो आप सेलेक्ट कर दोगे। तो आप यहाँ पे अपने डेट, टाइम पीरियड को सेलेक्ट कर सकते हो कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक आपको अपने डेटा को एनालाइज करना है। मान लो मुझे एक ही महीने के बारे में डेटा एनालाइज करना है, मुझे सिर्फ नवंबर का डेटा एनालाइज करना है कि पिछले महीने मेरी क्या सेल्स रही, पिछले महीने कितने लोगों ने मुझे कॉल किया, कितने लोगों ने मेरे जो मैंने डायरेक्शन है, मेरा जो ऑफिस या मेरे रेस्टोरेंट का या मेरे किसी बिजनेस का डायरेक्शन है, कितने लोगों ने उसको क्लिक किया। तो आप यहाँ पे सिर्फ नवंबर को चूज कर दोगे, एक ही महीने के बारे में आपको जानना है। तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे और आप देखोगे इसने नवंबर मंथ के अकॉर्डिंग आपके डेटा को कस्टमाइज कर दिया। ठीक है, अब नवंबर में इसने हर दिन के डेटा को हमको एनालाइज करने का ऑप्शन दे दिया कि नवंबर में 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल से इंटरेक्ट किया। तो ये बोल रहा है कि 1 नवंबर को 108 लोगों ने आपकी प्रोफाइल से इंटरेक्ट किया। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ठीक है, 4 नवंबर को 59 लोगों ने आपसे इंटरेक्ट किया, आपके बिजनेस से इंटरेक्ट किया। सबसे ज्यादा लोगों ने इंटरेक्ट कब किया, जो ग्राफ आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, 125 लोगों ने मुझसे इंटरेक्ट किया 3 नवंबर को। फिर 9 नवंबर को 109 लोगों ने मेरी प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट किया। तो आप इससे एनालाइज कर सकते हो कि नवंबर महीने के अंदर किस दिन सबसे ज्यादा लोगों ने मुझे गूगल पे सर्च किया, किस दिन मुझे अच्छी रीच मिली। और आप इन सारी चीजों को यहाँ पे एक एक्सेल शीट बना के नोट भी करते रहोगे, ताकि आपको सारा डेटा आप स्टडी कर पाओ अपने बिजनेस प्रोफाइल का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एनालिटिक्स का एक कॉलम बनाया हुआ है, जहां पे मैंने कितने कॉल्स मुझे किस किस दिन पे आए, किस डेट पे आए, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। कितने कॉल्स आए, कितने लोगों ने डायरेक्शन मेरे बिजनेस से पूछी, ये सारी चीजें आप कैसे देख सकते हो। आप अपनी प्रोफाइल में दोबारा जाओगे और यहाँ देखोगे कि 14 नवंबर को 91 आए। तो इस सारे डेटा को आप एक्सेल शीट में भी नोट कर सकते हो और ज्यादा बेटर डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। तो हमने प्रोफाइल पे जाते हैं और समझते हैं और क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो। दूसरा होता है मेन्यू। अब यहाँ मेन्यू दिखा रहा है बिकॉज ये रेस्टोरेंट की प्रोफाइल है, जिस रेस्टोरेंट को मैं मैनेज करता हूँ, जिस रेस्टोरेंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये उसकी प्रोफाइल है। हो सकता है कि आपके बिजनेस में मेन्यू का ऑप्शन ना आए, बट
जिन लोगों का भी रेस्टोरेंट है वो इस ऑप्शन को देख सकते हैं, किस दिन कितने लोगों ने मेरी मेन्यू चेक करी। तो मैं देख सकता हूं कि सबसे ज्यादा रिजल्ट तो मुझे 3 नवंबर को ओवरऑल आए थे, लेकिन जो मेरे मेन्यू के सर्चेस हैं, जितने लोगों ने मेन्यू सर्च किया, वो 9 नवंबर को ज्यादा मेरे मेन्यू पे सर्चेस आए। ठीक है, उसके बाद 18 नवंबर को 43 मेरे मेन्यू पे सर्चेस आए, और सबसे कम सर्चेस कब आए? सबसे कम सर्चेस 30 को आए, फिर ये मेरे 13 को सबसे कम सर्चेस आए। तो आप ये भी एनालाइज कर सकते हो कि महीने के ऐसे कौन से दिन होते हैं या फिर कौन से ऐसे पर्टिकुलर डेज होते हैं जहां मेरे बिजनेस को ज्यादा इंटरेक्शन मिलता है, और उन दिनों पे आप ज्यादा ऑफर प्रमोशन लगा सकते हो, या अकॉर्डिंगली उन उन दिनों पे आप ऑफर प्रमोशन कम लगा सकते हो जब ज्यादा इंटरेक्शन मिल रहा है। जिस दिन कम इंटरेक्शन मिलता है, जैसे आपने एनालाइज कर लिया कि ट्यूसडे और फ्राइडे को मेरे रेस्टोरेंट में कम लोग खाना खाने आते हैं, तो आपने ट्यूसडे और वेडनेसडे को स्पेशल ऑफर चला दिए कि चलो ठीक है, मैं एक ऑफर से अट्रैक्ट करता हूं कि भाई संडे वेडनेसडे फ्राइडे को बहुत लोग आ रहे हैं इन, और बाकी दिनों में कम आ रहे हैं, तो बाकी दिनों में मैंने कोई स्पेशल ऑफर लगा दिए, स्पेशल कूपन लोगों को दे दिए, ताकि उन दिनों में आपने अपने इंट्रैक्शन को बढ़ाया। लेकिन उससे पहले, मार्केटिंग करने से पहले आपको डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या डेटा मेरे बिजनेस में रहता है, किस तरीके के लोग मेरे पास आते हैं। इसके बाद यहाँ पे कॉल का ऑप्शन दे रहा है, कितने लोगों ने मुझे कॉल किया नवंबर महीने के अंदर, एक महीने के अंदर। तो आप देख सकते हो मुझे 22 लोगों ने 14 नवंबर को कॉल किया, और यहाँ मुझे अराउंड 22 लोगों ने कॉल किया 1 नवंबर को। तो आप देख सकते हो इतने ज्यादा लोगों ने क्यों कॉल किया, आपको क्या लगता है? आप देख पा रहे हो कि जो दिवाली का टाइम था, फेस्टिवल का टाइम था, तो फेस्टिवल के टाइम पे यहाँ पे कॉल बढ़ी थी। फिर यहाँ पे अराउंड 14 नवंबर को बहुत ज्यादा कॉल बढ़ी। 14 नवंबर को कॉल बढ़ने का रीजन क्या है? 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है। तो आप इसको एनालाइज कर पा रहे हो कि जो चिल्ड्रंस डे होता है तो उस दिन बच्चों को खाना खिलाने बहुत लोग लेके आते हैं, फैमिलीज बहुत ज्यादा बाहर डिनर करती हैं, बहुत सारे इवेंट्स रेस्टोरेंट में लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 14 नवंबर को मुझे बहुत ज्यादा कॉल आई, 14 नवंबर को मेरे पास कॉल ज्यादा आई। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो कब मेरे बिजनेस में कितनी कॉल्स आई, और किस तरीके से मेरी प्रोफाइल मुझे हेल्प मिल रही है। अब मान लो आपको एसईओ पर्पस से चेक करना है कि क्या मुझे, जो मैं एसईओ कर रहा हूँ, जिस प्रोफाइल को मैं बूस्ट कर रहा हूँ, उधर मुझे हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो आप कंपेयर कर सकते हो। जब आपने एसईओ करना शुरू किया, मान लो आपने सितंबर से अपने प्रोफाइल को बूस्ट करना शुरू किया, एसईओ करना शुरू किया, या आपने गूगल एड्स को रन करना शुरू किया, तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे सितंबर से लेकर नवंबर तक का डेटा चूज कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आपको बता देगा कि सितंबर में आपके पास कितनी कॉल्स आई थी। सितंबर में आपकी कॉल 293 आई थी। फिर नवंबर में आपकी कॉल लगभग 273 आई थी, और फिर यहाँ पे अक्टूबर में 273 आई थी, और फिर नवंबर में आपकी 290 कॉल्स आई थी। तो आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या डेटा का डिफरेंस रहा। अब मान लो यहाँ पे आपने गूगल एड रन करना शुरू किया, इस महीने आपने गूगल एड रन किया, और अभी कॉल्स यहाँ बढ़ी ही नहीं, इसका मतलब आपके गूगल एड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपका एसईओ अच्छे से नहीं हो रहा है। तो आप इस तरीके से ये भी एनालाइज करोगे कि जो आप अपनी प्रोफाइल पे किसी एजेंसी से काम करा रहे हो, खुद एसईओ कर रहे हो, वो फर्क भी डाल रहा है, रिजल्ट्स भी डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। बट कुछ पैरामीटर्स को ध्यान देना कि कभी कभी कुछ चीजें रिजल्ट्स में डिफरेंशिएट लाती है। कोई फेस्टिवल आता है, न्यू ईयर आता है, क्रिसमस आता है, उस दिन अपने आप अचानक से ग्राफ ये बढ़ते हैं, फिर कम हो जाते हैं। तो आपको ये एनालाइज करना है कि किस किस दिन क्या क्या चीजें कांस्टेंट चल रही है मेरे बिजनेस के अंदर। उसके बाद यहाँ बुकिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी बुकिंग नहीं आई सितंबर से नवंबर तक, तो यहाँ बुकिंग 0 है, क्योंकि बुकिंग के लिए मैंने कुछ ऐसा पैरामीटर यहाँ सेट नहीं किया हुआ है। ऑनलाइन कुछ ऐसा बुकिंग का फॉर्म या बुकिंग का कुछ थर्ड पार्टी लिंक नहीं जोड़ा हुआ है, तो बुकिंग यहाँ पे वैसे भी मेरे पास ज्यादा नहीं आती। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बिजनेस का, डायरेक्शन। इससे आपको आइडिया होता है कि मेरा जो बिजनेस है वो रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कितने ज्यादा लोग मेरे बिजनेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो आप किससे एनालाइज करते हो कि कितने ज्यादा बिजनेस आपके पास आना चाहते हैं, आपकी स्टोर को सर्च करते हैं, उसकी डायरेक्शन को सर्च करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सितंबर में सिर्फ 931 लोगों ने डायरेक्शन पूछी, लेकिन यहाँ मुझे जो अक्टूबर है, यहाँ पे 1026 लोगों ने डायरेक्शन पूछी। फिर नवंबर में 1110 लोगों ने डायरेक्शन को पूछा। तो यहाँ से आप डायरेक्शन भी एनालाइज कर सकते हो। तो ये 3 महीने का ग्राफ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ नवंबर मंथ का देखना चाहता हूँ, तो मैं नवंबर पे क्लिक करूंगा, अप्लाई पे क्लिक करूंगा, और देख सकते हो कि सबसे ज्यादा 2 नवंबर को 70 लोगों ने मेरे रेस्टोरेंट की डायरेक्शन पूछी। इस तरीके से आप डायरेक्शन को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, और इसको भी अपने एक्सेल शीट पे आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मैं अभी आगे बताऊंगा कि एक्सेल शीट से आपको और क्या हेल्प मिलेगी, क्यों आपको एक्सेल शीट पे अपने डेटा को एनालाइज करना चाहिए और अपने डेटा को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं और बता देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट क्लिक को भी यहाँ पे देख सकते हो कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे गूगल माई बिजनेस के थ्रू आपकी वेबसाइट पे गए। तो क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट है, उसकी वेबसाइट नहीं है, तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अगर आपकी वेबसाइट है, आपने अपने प्रोफाइल में वेबसाइट को कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल का, वेबसाइट का स्टैट्स भी दिखा देगा कि कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट पे क्लिक किया। तो मेरे लिए कौन से स्टैट जरूरी थे? एक एज अ रेस्टोरेंट कौन से स्टैट जरूरी थे? मेन्यू था, देन मेरे कॉल्स थे, देन मेरे डायरेक्शन थे। तो मैंने इन तीनों को यहाँ पे एनालाइज किया। आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इन चीजों को एनालाइज करना है, और एनालाइज करके क्या आपके ऑफर होने चाहिए,
किस तरीके से आपको और कॉल्स यहाँ बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आपको यहाँ पे अपने स्पेशल इवेंट्स को पिच करना चाहिए, किन किन दिनों में आपका बिजनेस डाउन रहता है, किन दिनों में आपका बिजनेस हाई रहता है, जो आपकी बिजनेस कैटेगरी है वो किस टाइम पे ज्यादा कॉल्स आपको देती है, किस टाइम पे ज्यादा लोग आपको सर्च करते हैं। तो आपको पूरे डेटा को यहाँ पे एनालाइज करते रहना है। दूसरा, अगर आप एसईओ कर रहे हो तो आपको जरूर करना है कि जो जिन कीवर्ड से मैंने एसईओ किया है, क्या मैं उन पर रैंक कर रहा हूँ कि रैंक नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट आ रहे हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। फिर आप यहाँ पे ओवरव्यू पे दोबारा जाओगे और आप यहाँ पे देखोगे कि नीचे यहाँ पे और भी चीजें हैं जिनको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि और क्या क्या चीजें आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे टोटल 44,326 मुझे इंटरेक्शन दिखा रहा है, इतने लोगों ने मेरी प्रोफाइल को देखा है और नवंबर में इतने ज्यादा मेरे पास यहाँ पे इंटरेक्शन बढ़े हैं। अब ये जो ग्राफ आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कितने लोग आपके पास, जो येलो वाला ग्राफ है, गूगल सर्च से आए हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, गूगल सर्च मोबाइल से आए हैं, मतलब जो मोबाइल के अंदर लोगों ने गूगल पे आपको सर्च किया है, गूगल मैप नहीं खोला है, मैप खोल के आपको सर्च नहीं किया है, डायरेक्टली गूगल पे आपको टाइप किया है। तो 56% लोगों ने गूगल पे मेरे बिजनेस को टाइप किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 40% लोगों ने गूगल मैप पे मुझे किया हुआ है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि मैप पे भी लोग मुझे सर्च करते हैं और गूगल पे लोग मुझे सर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये ब्लू वाला हिस्सा है, ये आप कह सकते हो कितने लोगों ने कंप्यूटर पे आपको सर्च किया हुआ है। तो 3% लोगों ने कंप्यूटर पे सर्च किया हुआ है। और सिंपल सी बात है, कंप्यूटर पे आपको आपको रिसर्च करने वाले लोग सर्च करेंगे, तो ज्यादातर लोग आपको मोबाइल पे ही सर्च करेंगे। बट आपको इस डेटा पे बहुत काम करना है कि आपको सारा मैप पे सर्च किया जा रहा है या आपको जरा गूगल सर्च पे सर्च किया जा रहा है। तो इस अगर ये डेटा आपके पास होगा तो आप गूगल एड्स रन करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। गूगल सर्च पे मेरे कितने ज्यादा लोग मुझे सर्च करते हैं। राइट साइड पे आपको दिखा रहा है सर्च बैकग्राउंड कि किन किन कीवर्ड्स पे आपको सर्चेस मिले हैं। लाइक रेस्टोरेंट्स में आपको सर्चेस मिली हैं अराउंड 13 के। फिर कानपुर फेमस फूड में आपको यहाँ पे सर्चेस मिल गई हैं, आपकी प्रोफाइल लोगों को देखी है। रेस्टोरेंट नियर मी में 1000 लोगों इस कीवर्ड को टाइप करके गूगल पे लगभग 1107 लोग आपके पास आए हैं। बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर में 967 लोग आपके पास आए हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेरा एरिया है जहां पे रेस्टोरेंट है वो कानपुर है और मैंने इस प्रोफाइल का एसईओ कर रखा है, प्रॉपर इसको ऑप्टिमाइज कर रखा है, तो यहाँ मुझे इस कीवर्ड के अंदर से, इस कीवर्ड पे मुझे 967 लोगों ने मेरी प्रोफाइल को ढूंढा है। फिर रेस्टोरेंट इन कानपुर से 960 लोगों ने मेरी प्रोफाइल को ढूंढा है। यहाँ पे आप सी मोर पे क्लिक करके और भी कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिन कीवर्ड्स के थ्रू लोग मेरे पास आए हैं। ठीक है, तो कितने सारे कीवर्ड्स हैं। तो जब आप गूगल एड्स को रन करोगे, नेक्स्ट टाइम अपने एड्स को रन करोगे, तब आपको इन्हीं कीवर्ड्स को यहाँ प्लान कर लेना है, इन्हीं कीवर्ड्स को अपने एड्स में डालना है ताकि आप और अच्छे से अपने डेटा को यहाँ पे एनालाइज कर पाओ। राइट, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके बिजनेस में। आपको एनालाइज करना, चाहे एसईओ कर रहे हो या अपने बिजनेस का आपको पूरा डेटा चाहिए होता है या फ्यूचर में कोई चीज अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको उस लिए भी डेटा को अंडरस्टैंड करना चाहिए और एड्स के लिए भी डेटा आपको बहुत हेल्प करता है। तो हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस को सीखा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस को आपको एनालाइज करना है। अगर इसको आपको और डीपली जानना है और डीपली अंडरस्टैंड करना है तो आपको यहाँ पे एक्सेल शीट का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने गूगल शीट पे यहाँ पे एक एनालिटिक्स की शीट बना के रखी है जहां मैं और ज्यादा अपने डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने पूरे महीने के दिन लिख रखे हैं और यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है कि किस किस डेट को कितने कॉल्स मुझे आए, कितने डायरेक्शन मुझे आए, कितने मैसेज मुझे आए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है गूगल शीट का। जिनको एक्सेल आता है, शीट आता है, उनको ऑलरेडी पता होगा, बट जिनको नहीं पता है तो आप एक ऑप्शन का यूज कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं फिल्टर। ठीक है, फिल्टर, आप फिल्टर लगा सकते हो अपने डेटा को फिल्टर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो फिल्टर लगाने के लिए क्या करोगे आप, आपको यहाँ पे ये रो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और इस रो पे यहाँ पे फिल्टर को लगा देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये फिल्टर का ऑप्शन होता है, बटन होता है, इस पर क्लिक किया तो मेरा फिल्टर यहाँ पे लग चुका है। अब मुझे ये जानना है कि पर्टिकुलरली इस महीने में किस दिन पे मुझे कितने डायरेक्शन, कितने कॉल्स, मैसेज एक साथ आए। ठीक है, तो मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा और फिल्टर पे मान लो मुझे ये जानना है कि सिर्फ और सिर्फ संडे को मेरे पास कितने लोग आए या मंडे को मेरे पास कितने कॉल्स आए। पूरे महीने के 4 मंडे होते हैं, चारों मंडे को मुझे एक साथ एनालाइज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करूंगा और सिर्फ मंडे सेलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हो कि महीने के जो चारों मंडे थे, ठीक है, उस दिन मेरे पास 4 नवंबर वाले मंडे को 14 लोगों ने मेरे पास कॉल्स किया, 11 नवंबर को 3 लोगों ने कॉल किया, 18 को 10 लोगों ने कॉल किया, 25 वालों को 10 लोगों ने कॉल किया। तो आप यहाँ पे और बेटर एनालाइज कर सकते हो अपने डेटा को इन एक्सेल्स का यूज करके, गूगल शीट्स का यूज करके और प्रॉपर अपने डेटा को यहाँ पे फीड करके एनालाइज करके। तो ये चीजें आपको बिजनेस में कंपलसरी करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। और दूसरी शीट यहाँ पे रैंकिंग की भी है जो आपको करती रहनी है कि जब आप एसईओ कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस को रैंक करने के लिए एक्टिविटीज कर रहे हो,
जिसको नहीं पता है कि मैं एसईओ में यहाँ किस चीज की बात कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। मैं इनको यहाँ पे लिंक कर रहा हूं, आप देख सकते हो। इन वीडियो को आप ऑलरेडी देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अपने बिजनेस को गूगल पे रैंक करो, नंबर 1 पे लेके आओ, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो जो यहाँ पे टैग्ड है। या आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जो इस चैनल पे मेरी एसईओ की प्लेलिस्ट है, जीएमबी एसईओ की प्लेलिस्ट है। तो बट अगर आपने उन वीडियोस को देखा हुआ है तो आप जानते हो कि आपको ट्रैक करते रहना है हर 10 दिन में किस कीवर्ड पे आपका बिजनेस रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे सर्च किया रेस्टोरेंट बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, ठीक है। तो अब जिस बिजनेस का मैं एसईओ कर रहा हूं, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे 3 पे दिख रहा है। तो मैंने ये दोनों ही बिजनेस जो आप देख रहे हो, द डाइनिंग हाउस और गुड फूड रेस्टोरेंट, ये पूरे शहर के अंदर मैंने रैंक कराए हुए हैं, ठीक है। अभी ये भी रैंक कर रहा है, ये भी आगे आ रहा है, फ्लेवर्स ऑफ कानपुर अच्छा हो सकता है। बट आप देख पा रहे हो कि ये द डाइनिंग हाउस और गुड फूड दोनों ही बिजनेस को मैंने ऊपर टॉप पे रैंक कराया हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर। ये मैंने कैसे कराया है, मैंने किस प्रोसेस का यूज किया है, ये आप पूरा मेरा जो एसईओ वाला वीडियो है उसको देख के एनालाइज कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप अपने बिजनेस का एसईओ करो, अपने डेटा को एनालाइज करो और डेटा के अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग प्रेडिक्शंस को प्लान करो। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो और रिव्यूज को लाने के लिए, अपने क्लाइंट्स को और इंटरैक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए। ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अगर आप एक लोकल बिजनेस रन करते हो। अगर आपको जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो आप बहुत ज्यादा बिना पैसा खर्च किए इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसमें लीड जनरेट करने के लिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।